दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। इस महीने एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई पाकिस्तान में, जिसकी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं हुई। ऐसी घटनाओं की चर्चा ज़्यादा होना हमारे पक्ष से ज़्यादा फ़ायदेदायक भी नहीं था, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हुई बेहतर है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानें। इस महीने की शुरुआत में दो घटनाएं हुई पाकिस्तान में। पहली मार्च को पाकिस्तान में कराची में जहूर मिस्त्री करके एक आदमी था, उसके घर जाकर दो नकाबपोश हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। नकाबपोशों का कुछ पता नहीं चल पाया, वो लोग नकाबपोश थे और एक मोटरसाइकिल पर दोनों आए थे। जहूर मिस्त्री के घर में घुसकर उससे शॉट डेड एकदम नज़दीक से सर में गोली मारी और वो लोग चलते बने। 15 दिन बाद 16 मार्च को जफरुल्लाह जमाली, वो भी कराची का ही रहने वाला था, उसके यहाँ भी सेम मोडस ऑपरेंडी से दो अज्ञात लोग आए नकाबपोश मोटरसाइकिल से, उसके घर में घुसे, सर में गोलियां मारी, चलते बने। इस बार भी उसका कुछ पता नहीं चला। पाकिस्तान जैसा देश जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ की सरकार की स्थिति यह है कि कभी भी गिर सकती है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब है, तो एक दो छिटपुट हत्याएं होना वहाँ सामान्य सी बात है। कोई भी किसी की हत्या कर देता है आने जाने। लेकिन जब इन दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि यह जहूर मिस्त्री और जफरुल्लाह जमाली कौन था और इसने किस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया है, तो आप शायद सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, आज से 20-22 साल पीछे। 21वीं सदी शुरू होने से एक सप्ताह पहले 1999 का 24 दिसंबर, क्रिसमस से एक दिन पहले की संध्या, काठमांडू से नई दिल्ली आने वाली फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। जैसे ही विमान काठमांडू से उड़ा और भारत की वायु सीमा में प्रवेश किया, 5 लोगों के एक ग्रुप ने जबरन उस फ्लाइट को हाईजैक किया और उसे लाहौर ले गए। लाहौर में रात में रुकने के बाद, ईंधन लेने के बाद, अगले दिन सुबह यानी कि 25 दिसंबर को वो फ्लाइट पहुंचती है कंधार जो अफ़गानिस्तान में है, और इस समय वहाँ तालिबान का शासन है। 1999 के दिसंबर में भी वहाँ तालिबान का ही शासन था। तो वहाँ पर उस फ्लाइट को ले जाया गया। उसमें हिंदुस्तान के साथ साथ ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल आदि के नागरिक भी थे। यहाँ हिंदुस्तान में उस पार जो आतंकवादी थे, उन्होंने तो विमान को हाईजैक किया। उन आतंकवादियों के जो भाई बंधु इस तरफ रहते हैं, उन्होंने सरकार पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। मीडिया के थ्रू इतना पैनिक फैलाया गया और इस तरह की स्थिति कर दी गई कि फिर सरकार उनके साथ निगोशिएट करती रही, और करते करते 31 दिसंबर की शाम को, बीच बीच में कुछ लोगों को वो लोग छोड़ते रहे, 31 दिसंबर की शाम को जाके तत्कालीन रक्षा मंत्री जसवंत सिंह 3 दुर्दांत आतंकवादियों, जिसमें एक मौलाना मसूद अजहर भी था जो जैसे मोहम्मद का सरगना है, उसे ले जाकर कंधार में छोड़ा। उसके बाद वो फ्लाइट सही सलामत वापस आई। उसमें से भी कुछ लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो इस तरह की दुर्घटना हुई थी। वाजपेयी सरकार की एक बड़ी नाकामियों में इस घटना को गिना जाता है। वास्तव में कोई भी सरकार हो, अगर उसके समय में इस तरह का आतंकवादी हमला होता है और आतंकवादी अपने मकसद में सफल होते हैं, वैसे तो आतंकवादियों ने 36 अपने आतंकवादी साथियों की रिहाई की मांग की थी, लेकिन उसमें से कुल 3 आतंकवादियों को कंधार ले जाके छोड़ा गया था। लेकिन फिर भी वाजपेयी सरकार की नाकामियों में इसे गिना जाता है। तो उन 5 आतंकवादियों का जो ग्रुप था, उन्हीं 5 आतंकवादियों में से 2 थे जहूर मिस्त्री और जफरुल्लाह जमाली, जो दोनों उस घटना के 22 साल बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनको दोजख का टिकट कटा के दे दिया गया है। अब इसमें जिस भी लोगों का हाथ हो, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है इसमें इंडियन एजेंसीज हैं, लेकिन ये हरकत तो मोसाद जैसी है, और अगर इंडियन एजेंसीज ने किया है तो अच्छी बात है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसका बदला लेना निश्चित ही जायज़ है। तुरंत लें, ना ले सकें तो देर से लें, लेकिन ज़रूर लें। और इस समय जिस तरह की सरकार है, जिस तरह हमारी एजेंसी सक्षमता से काम कर रही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जो 3 बच गए हैं, अगर वो बचे हैं तो इस मार्च में ख़त्म करें। मार्च के प्रेशर में हम बैंक वाले इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत हमारे रॉ वाले, थोड़ी हमारे दूसरी एजेंसीज वाले भी कर लें तो ये अच्छा ही होगा। बस आप लोगों को इतनी सी चीज़ बतानी थी। अभी 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है, हम लोग टारगेट के पीछे भाग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन 3 लोगों को भी दोजख का रास्ता जल्दी ही दिखाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।